नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना अगला वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए कॉन्सेप्ट की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में बताएंगे आपको क्या नया। चलिए देखें, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 114 आप लोग के सामने है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपको एक फ्री सैंपल वाला वर्क जो है करना है। और फ्री सैंपल वाला वर्क कैसे होता है, इसमें आपको जीरो वैल्यू एंट्री ट्रांजैक्शंस करना है। तो कॉन्सेप्ट का नाम है जीरो वैल्यू एंट्री ट्रांजैक्शन। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे और इसे टैली प्राइम पर किस तरह से करा जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे। और अकाउंटिंग वाउचर में एफेक्ट करेंगे सेल्स से। और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लेने के बाद हमारे पास कोई भी इनवॉइस नंबर नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रॉपर बिल नहीं है। और ये जो डेट है यहाँ पर डाल देंगे 2/11। उसके बाद पार्टी का नेम यहाँ पर दिया हुआ है ललित एनजीओ। तो हम लोग पार्टी का नेम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं ललित एनजीओ। और ललित एनजीओ बनाने के बाद इसे रखेंगे डेटर के अंदर और यहाँ पर कंट्रोल ए कर देते हैं। दोस्तों इतना सा काम करने के बाद आपको करना है कंट्रोल ए एंड देन कंट्रोल ए। उसके बाद सेल्स अकाउंट लेने के बाद आपको प्रोडक्ट बताना है, जो कि है शर्ट एक्सेल। और शर्ट एक्सेल आपका प्रोडक्ट है, नॉट एप्लीकेबल। लेकिन आप इसे कहाँ से विड्रॉ करेंगे? दो मेन लोकेशन से। और 2 पीसेस लेने के बाद इसका कोई भी रेट नहीं बताना और एंटर करते हुए इस एंट्री को कर दीजिए एक्सेप्ट। लेकिन ये एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी, इसकी क्या वजह है? अब इस एंट्री को एक्सेप्ट तो करना है मुझे, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो 2 शर्ट हैं वो फ्री सैंपल के तौर पर निकाले गए हैं और ललित एनजीओ को दे दी गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये एंट्री आपके पास हो तो आपको इसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा। यहाँ पर करिए ऑल्ट जी। और ऑल्ट जी करने के बाद आप जाइए ऑल्टर मास्टर पे। ऑल्टर मास्टर पे जाने के बाद आप जाइए वाउचर टाइप पे। और वाउचर टाइप पे जाने के बाद आपको जाना होगा सेल्स वाउचर पे। दोस्तों सेल्स वाउचर पर आने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है और वो है अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। इसे यस कर दीजिए। जैसे ही आप इसे यस करेंगे और कंट्रोल ए करेंगे और उसके बाद जब आप उस एंट्री को जो कि आपकी सेल्स में आप कर रहे थे उसे आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी एंट्री पहले तो नो एंट्रीज इन वाउचर दिखा रहा था, लेकिन अब वो नहीं दिखाएगा और आपको ये एंट्री एक्सेप्ट करके दे देगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये एंट्री आपके सामने एक्सेप्ट हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप अलाउ कर देते हैं जीरो वैल्यू एंट्रीज तो आपको ये अलाउ करता है कि आप बिना किसी रेट के आप एंट्री को क्वांटिटी को कम कर पाएं। और यहाँ पर इस तरह की एंट्री ऐसे होती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और एंट्री की, जिसमें आप एक ऑफर दे रहे हैं। और ऑफर क्या है? बाय 2 गेट 1 फ्री। तो दोस्तों ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, किस तरह से काम करना होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 मई को आपने ये ऑफर दिया है सोल्ड करते समय। तो यहाँ पर ऑफर जब भी बनता है तो आपको क्या करना होगा? F11 प्रेस करके यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम करना होगा और वो है यूज सेपरेट एंड एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी। यहाँ पर इसे यस करना होगा। यस करने के बाद आप करिए कंट्रोल ए एंड देन कंट्रोल ए करते ही आप देखेंगे कि सेल्स के अंदर आपको एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी के कॉलम्स मिल गए हैं। और अब आपको इस एंट्री को पास कर लेना चाहिए, जो कि है 2 मई की। तो यहाँ पर 2 मई को आप ये एंट्री पास कर रहे हैं और एंटर कीजिए। पार्टी का नाम आपके पास यहाँ पर गिवन नहीं है दोस्तों। अगर पार्टी का नेम नहीं गिवन हो तो आपको लेना चाहिए कैश। और सिंपल सा काम है, यहाँ पर कंट्रोल ए एंड देन कंट्रोल ए सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट लेने के बाद आप लीजिए नेम ऑफ आइटम। और नेम ऑफ आइटम में आपको लेना होगा क्या? दैट इज शर्ट एक्सेल। और शर्ट एक्सेल लेने के बाद आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल क्योंकि ऑर्डर नहीं है और मेन लोकेशन से आप इसे कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अब आपको एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी बतानी है। तो एक्चुअल क्वांटिटी का क्या मतलब है? अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑफर दिया गया है बाय 2 गेट 1 फ्री का। इसका मतलब आपके अगर 8 पीस जा रहे हैं तो 8 के साथ 4 पीस एक्स्ट्रा और जाएंगे, बिकॉज रीजन इज दैट 2 के साथ 1 फ्री का ऑफर भी है। तो यहाँ पर एक्चुअल में आपके 12 पीसेस निकलेंगे, लेकिन जो बिल बनेगा वो 8 पीसेस का ही बनेगा और रेट जो है 450 रुपए के हिसाब से रहेगा। और यहाँ पर देखें अगर आप दूसरे प्रोडक्ट की बात करें जो कि है जीन्स एल, तो दोस्तों जीन्स एल की बात इस तरह से कर लेते हैं और ये भी मेन लोकेशन से आप करेंगे। और एक्चुअल में जो प्रोडक्ट निकलेगा, क्योंकि ऑफर है 2 बाय 2 गेट 1 फ्री और यहाँ पे 16 पीसेस हैं, तो यहाँ पर आपको 24 पीसेस को निकालना है। यानी एक्चुअल में आपके 24 पीसेस जाएंगे और जो बिल बनेगा वो 16 पीसेस का बनेगा। और यहाँ पे 650 का जो रेट है आपको लेना पड़ेगा और एंटर करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं।
दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से ये एंट्री हो चुकी है, लेकिन जब इसका प्रिंट देखेंगे आप तो आप देखिए प्रिंट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो आपको कम होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रिंट के अंदर बिल्ड क्वांटिटी दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में जब आप टैली के अंदर चेक करेंगे तो आपका जो स्टॉक है वो 24 और 12 से कम हो चुका होगा। तो दोस्तों ये एंट्री इस तरह से पास करनी है, इसे बोलते हैं एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम। दोस्तों ये एंट्री बहुत ही सिंपल थी और मैंने आपको बता दी। एक और पॉइंट मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूं और वो है क्रेडिट लिमिट का। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्रेडिट लिमिट का। आप देखें मैंने यहाँ पर क्रेडिट लिमिट सेट की है कृष्ण ट्रेडर्स ऑफ दिल्ली। यहाँ पर एक पार्टी है जिसका नाम है कृष्ण ट्रेडर्स और वो दिल्ली की है। तो यहाँ पर हमारे पास कृष्ण ट्रेडर्स पार्टी नहीं है, मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। और कृष्ण ट्रेडर पार्टी क्रिएट करते समय मुझे क्या करना है, उसकी क्रेडिट लिमिट सेट करनी है। तो दोस्तों अगर मुझे कृष्ण ट्रेडर्स की क्रेडिट लिमिट सेट करनी है तो मुझे क्या करना होगा, इसी स्क्रीन पर F12 प्रेस करना होगा और F12 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन। आप इसे यस करिए और जैसे ही आप इसे यस करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, अब आप देखें यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने खुल चुका है क्रेडिट लिमिट का। और क्रेडिट लिमिट में आप डाल देंगे कि 50,000 की क्रेडिट लिमिट इसको दी गई है, बाकी एंटर कीजिए और कंट्रोल ए कर दीजिए। अब दोस्तों ऐसा करने पर क्या होगा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों कंट्रोल ए कर देते हैं और सेल्स में लेने के बाद इस एंट्री को पास करते हैं जो कि है 122 नंबर एंट्री। तो आप देखें कृष्ण ट्रेडर के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन की डेट है 1/12, तो आप यहाँ पे 1/12 डाल दीजिए। और जो प्रोडक्ट है आप सेल कर रहे हैं वो है शर्ट, तो यहाँ पर आप शर्ट ले लीजिए। कोई भी शर्ट ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि शर्ट एम ले लेते हैं और यहाँ पर आप मेल लोकेशन लीजिए। और मेल लोकेशन लेने के बाद एक्चुअल में जो बिल है आपका वो 30 पीसेस का, और एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी दोनों 30 पीसेस हैं और यहाँ पर आप 450 के रेट से करिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप 13,500 का बिल बन चुका है। और दूसरा एक और प्रोडक्ट है यहाँ पर जीन्स, तो यहाँ पर जीन्स भी ले लेते हैं हम लोग। और जीन्स लेने के बाद हम लोग यहाँ पर इसे भी मेन लोकेशन लेने के बाद हम बताएंगे कि कितने पीसेस आपने लिए हैं जीन्स 100, और यहाँ पर रेट जो है वो है 500 रुपये। तो दोस्तों ये दोनों करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा जो बिल अमाउंट है वो 63,500 रुपये हो चुका है, जो कि 50,000 से ज़्यादा है। अब देखें दोस्तों यहाँ पर क्या एरर मैसेज आपको देता है अगर मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों मैंने इस एंट्री को एक्सेप्ट करने की कोशिश की तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक एरर आया। और ये एरर क्या है कि क्रेडिट लिमिट कृष्ण ट्रेडर की 50,000 सेट की गई है और आप जो एंट्री कर रहे हैं वो 63,500 है। तो आपको क्या करना होगा, इस एंट्री को एडिट करना होगा। और यहाँ पर देखिए मैंने बोल दिया है कि आप एंट्री को एडिट कर दीजिए और जो जीन्स है वो की जो आपने ले रखे थे 100, अब आप क्या कर दीजिए उसे 20 कर दीजिए। तो दोस्तों मुझे जीन्स के केस में आना है और यहाँ पर 20 करने पर आप देखिएगा अब मेरा ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि 23,500 रुपये का बिल है और बिल्कुल सिंपल तरीके से इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देगा। अब दोस्तों ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर इस पार्टी के साथ दोबारा ट्रांजैक्शन होगी तो 23,500 तो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब रिमेनिंग जो ट्रांजैक्शन अमाउंट बचा है, जैसे मान लीजिए मैं कृष्ण ट्रेडर को दोबारा सिलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं इसका 23,500 का ट्रांजैक्शन तो ऑटोमेटिकली हो चुका है। लेकिन अब हम कृष्ण ट्रेडर के साथ सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी जो लिमिट है वो अभी भी 50,000 है और ये ओवरऑल लिमिट है, हर बिल पर एप्लीकेबल होगी। तो जितने बिल हैं, जो टोटल बिल हैं वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इस एंट्री को पास करेंगे। और दोस्तों कृष्ण ट्रेडर्स के बाद हमने देखा कि यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी एंट्री हो चुकी है। अब मुझे क्या करना चाहिए, बस इस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करना है। लेकिन अब मैं आपको अपनी बैलेंस शीट का स्टेटस दिखा देता हूँ। तो इतना करने के बाद मेरी बैलेंस शीट का जो स्टेटस है वो अभी ये आ रहा है, आप देख सकते हैं। आप भी चेक करिए, क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए साथ साथ, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस आपको ऊपर नीचे कराए हैं। आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिए, सारी वीडियोस को वॉच कीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट क्रिएटेड है और एक एक वीडियो वॉच करके आप अपनी बैलेंस शीट को इस तरीके से बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।